दोस्तों, उस लड़की ने सिर्फ हिंदू लड़के से प्यार किया था और यही उसका गुनाह था। लेकिन उसके पिता और भाई ने जो हाल किया उसको सुनकर उस एरिया के लोगों को भी इतना अंदाज़ा नहीं था कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आपने लव जिहाद का मामला सुना होगा। कई जगहों पर लव जिहाद के जो मामले होते हैं, जिसको लव जिहाद नाम दिया गया है एक्चुअली, जो कि मुस्लिम लड़के से हिंदू लड़की प्यार कर लेती है, उसको नाम दिया गया है कि वो लव जिहाद है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमरी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, इस कहानी को सुनाने से पहले जो पिछले 2 दिनों में जो कुछ देश में हुआ उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन मैं आपसे करना चाहूँगा। संसद में हमारी जो लोकसभा है उसमें अविश्वास प्रस्ताव लाया गया विपक्ष के द्वारा, और किसी यानी 2014 में आपने ऐसा देखा होगा कि मोदी जी क्या बोलेंगे देश में। जब पहली बार कुछ होता है तो ऐसा लग रहा था कि क्या बोलेंगे, लेकिन पिछले 2 दिनों से मीडिया में हर जगह पे फ्रंट पर कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, उनके बारे में हर व्यक्ति ये सोच रहा था कि राहुल गांधी क्या बोलेंगे, क्योंकि उनको 2 साल की सजा सुनाई गई थी, उनकी संसदी खारिज कर दी गई थी, फिर 2 दिन पहले ही उनको बहाली मिली और वो संसद में गए। तो हर कोई ये देख रहा था कि राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे क्या, क्योंकि आज की जो सच्ची घटना है ये उन्हीं से जुड़ी हुई है, स्मृति ईरानी और राहुल गांधी से। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। राहुल गांधी जी ने मणिपुर का इस अविश्वास प्रस्ताव में मुद्दा उठाया और ये कहा कि भारत एक आवाज है और आवाज को दबाया जा रहा है और भारत माता की हत्या की जा रही है मणिपुर में। ऐसा राहुल गांधी जी ने सरकार के ऊपर एक आरोप लगाया और ये अभी हंगामा चल रहा है। अब कल ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी क्या जवाब देते हैं। वैसे जो अंदाजा है यही होगा कि कुछ ना कुछ मजाकिया लहजा होगा, जैसे पिछले अविश्वास प्रस्ताव में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से किया था उसी तरह से शायद हो सकता है। और स्मृति ईरानी जी ने जवाब दिया तो सिख दंगों का कहीं उन्होंने जिक्र कर दिया। लेकिन मेरे भी कुछ सवाल हैं जो कि इस कहानी के जरिए, क्योंकि ये जो आज की जो सच्ची घटना है ये इन दोनों से जुड़ी हुई है। ये आज की जो सच्ची घटना है ये अमेठी से है और राहुल गांधी जी पूर्व सांसद है अमेठी के और स्मृति ईरानी जी वर्तमान सांसद है अमेठी की। और स्मृति ईरानी जी आज उन्होंने जवाब दिया, लेकिन मणिपुर के ऊपर जवाब नहीं मिला देश को। और वो महिला बाल विकास मंत्री हैं देश की, लेकिन जो हमारी महिला पहलवान स्मृति ईरानी जी खुद महिला बाल विकास मंत्री हैं, उनके एक सांसद के ऊपर एक आरोप लगा और उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। देश में बहुत सारी चीजें हुई, स्मृति ईरानी जी वहां कहीं नहीं बोली, मणिपुर के ऊपर नहीं बोली। आप सोचिएगा, आज मणिपुर पर बहस हो रही थी लेकिन स्मृति ईरानी जी कहीं और उस टॉपिक को घुमा के लेकर चली गई। और आज ऐसा लग रहा है जैसे कि जो सुबह सुबह सब्जी भाजी कैसे लगती है, ऐसे हंगामा हो रहा था देश की संसद में। ये हमारे देश के लिए अच्छी खबर नहीं है जहां तक मैं समझता हूँ। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये स्मृति ईरानी जी का जो संसदीय क्षेत्र है अमेठी, वहां की है। 3 जुलाई 2023 को एक पिता ने उसकी पुत्री को और एक भाई ने उसकी बहन को एक हिंदू लड़के के साथ बैठे हुए देख लिया और ये उनको पता चल गया था कि आफरीन, उनकी बेटी का नाम था आफरीन, एक हिंदू लड़के से प्यार करती है और उसको देख लिया था। और ये
आफरीन और वो जो हिंदू लड़का वो सुल्तानपुर के हनुमंत इंटर कॉलेज में 12वीं क्लास के छात्र छात्राएं थे, दोनों ही। और दोनों ही कहीं बैठे हुए थे, लेकिन अचानक से आफरीन के पिता और भाई आते हैं और अमेठी का जो सदर बाजार है वहां पर उस लड़की को खुलेआम मारते हैं, पीटते हैं। उसके साथ उसका वीडियो भी मैं आगे बताऊंगा कि उस वीडियो का सच क्या है। तो उसके साथ में मारपीट करते हैं और उसी वक्त कोई व्यक्ति उस मारपीट का वीडियो बना लेता है। अब यहाँ पर आफरीन को घर ले जाते हैं और घर ले जाने के बाद में दूसरे दिन ही आफरीन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद में गांव वालों को भी कोई पता नहीं चलता है और गांव वाले जब पूछते हैं, क्योंकि छोटा सा गांव होता है, पता तुरंत चल जाता है कि क्या हुआ है। लेकिन आफरीन के पिता और भाई कहते हैं कि कुछ बीमार थी और बीमारी के कारण उसकी डेथ हो गई है। आनन फानन में उसके शव को दफना दिया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है और सारे लोग घर आ जाते हैं। कहानी यहाँ पर क्लोज हो जाती है। लेकिन कल यानी कि आज से 3 दिन पहले जो वीडियो 3 जुलाई 2023 को बनाया गया था, उस वीडियो को कोई सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। और इससे पहले ही आफरीन घर पर नहीं आ रही थी। जब वो मारपीट चल रही थी, उसके बाद में पुलिस वहां पर आती है। पुलिस प्रशासन आने के बाद में पुलिस आफरीन को समझाती है और समझाने के बाद में उसके बाद भी आफरीन घर नहीं आना चाह रही थी। लेकिन पुलिस के दबाव के बाद फिर आफरीन को घर आना पड़ा और उसी रात आफरीन की मौत हो जाती है। अब वो वीडियो जब सामने आता है तब पुलिस की नींद जागती है कि क्या हुआ, क्योंकि पुलिस वालों को तो पहले से ही पता था कि आफरीन नाम की जो लड़की है उसको घर भेजा गया है और पुलिस वालों ने ही खुद ने भेजा था। लेकिन आफरीन का जो वीडियो सामने आता है उसके बाद में पुलिस जागती है। वो फिर आदेश देता है कि आफरीन का क्या हुआ। आफरीन के बाद में जब पता किया जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद में फिर आदेश दिया जाता है कि उसके शव को निकाला जाए और निकालने के बाद में उसका पोस्टमार्टम किया जाए। जब पोस्टमार्टम किया गया कल, तो पता चला कि आफरीन के गले पर बहुत सारे निशान थे, उसके शरीर पर मारपीट के निशान थे, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई। इसका मतलब यह था कि उसके पिता और भाई ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। अब ये जो केस है एक हॉरर किलिंग का है, ऑनर किलिंग का है, आप बोल सकते हैं इसको। लेकिन जब आफरीन आना ही नहीं चाह रही थी और वो 12वीं क्लास की छात्रा थी, लेकिन पुलिस के दबाव के बाद वो घर आई और उसी रात में उसकी डेथ हो जाती है। एक हिंदू लड़के से उस लड़की का गुनाह इतना ही था कि उसने हिंदू लड़के से प्यार कर लिया था। यहाँ पर पुलिस वालों को पता था कि ये सब चीजें हुई है, क्या क्या चीजें हुई है ये, लेकिन उसके बाद भी आफरीन को घर आना पड़ा और आने के बाद में फिर उसकी डेथ हो गई। तो दोस्तों, ये जो आज की जो सच्ची घटना थी, मैंने आपको कहा कि ये राहुल गांधी जी और स्मृति ईरानी से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि वो पूर्व सांसद है राहुल गांधी जी अमेठी के और वर्तमान सांसद हैं स्मृति ईरानी जी, और ये महिला एवं बाल विकास मंत्री भी है भारत की। तो ये उनके क्षेत्र की ही घटना है। और इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। और ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो नॉलेज दे सकते हैं, वो जो ज्ञान दे सकते हैं, वो किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी स्कूल या किसी भी कॉलेज में नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो संस्कार देंगे आपको। और इसीलिए उनके पास बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।